हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और हम क्लास 6 की जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसका पहला पैराग्राफ है उसमें दिया है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, इसका ये हमको टाइम पीरियड मिल रहा है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम पुकारा जाता है। 20 लाख साल पहले जो मानव थे वो क्या करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक थे। मतलब वो शिकार करते थे और फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे ये सब इकट्ठा करके रखते थे, इसीलिए उनको खाद्य संग्राहक कहते थे। तो ये हमारा पहले चैप्टर में हमको नाम और उनका समय पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, इसके पीछे 4 कारण हो सकते हैं। अब वो क्या है, जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते रहते थे। अब वो तो उनके नाम से ही पता चल रहा है। आखेट अगर कोई करेगा शिकार, है ना, तो शिकार क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना ही पड़ेगा। और खाद्य संग्राहक, आप जब फल फूल, है ना, पेड़ पौधे, जो भी वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जब उनको इकट्ठा करते हैं तो वो एक समय के बाद समाप्त होने लगते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उस एरिया का क्या है, जो भी संसाधन होंगे प्राकृतिक वो समाप्त होने लगेंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ये 4 कारण बता रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं। पहला कारण क्या है, वही जो मैंने भी आपको बताया कि अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फल, जानवर खाकर समाप्त कर देते हैं। इस वजह से क्या है, वो दूसरी जगहों पर जाते थे। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जिनके पीछे पीछे ये भी जाते थे। ठीक है, तो 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है, पेड़ पौधे, फूल, फल अलग अलग मौसम में, मतलब अलग अलग स्थानों पे आते थे, तो मौसम के हिसाब से वो एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते थे। कि इस एरिया में मान लीजिए फल आप देखते हैं कि वो मौसम के हिसाब से उनमें फल आते हैं किसी पेड़ पे, तो उसके हिसाब से भी वो मूव करते थे। चौथा कारण वो क्या बता रहे हैं, नदियाँ, झील, पानी, है ना। अब ये क्या है, बहुत सारी नदियों में तो 12 महीने पानी रहता है, लेकिन बहुत सारी नदियाँ हैं जो बरसात के टाइम पे ही आती हैं, तो उस वजह से भी ये बोल रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। अब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आरंभिक मानव है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जा रहा है। अब इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आरंभिक मानव थे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के क्या कारण थे, तो आप ऐसे उनको ये 4 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं, और आपके एक समझ भी डेवलप हो रही है कि जो एक मानव है उसका जीवन वो किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन सी भौगोलिक घटनाएं, या वो किस तरह से, है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर किस तरह निर्भर होता है, उसका एक, है ना, अच्छा उदाहरण हमें मिल रहा है। जैसा कि मैंने बोला है, इस सीरीज़ को प्रारंभ करने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हमको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स मिले, है ना, और साथ साथ हमें क्या है, मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए हम साथ साथ क्या करें कि अपना जो है सोचने समझने की जो क्षमता है हमें, वो हम डेवलप कर सकें। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखते ही होंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आपकी जो सोचने समझने की क्षमता
पहले से डेवलप हो रखी है तो ही आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो वो ऐसे ही कर पाएंगे। आप देखिए छोटे छोटे आप भले ही 6वीं की एनसीईआरटी है लेकिन उसके बाद भी हमें है ना बहुत सारे पहलुओं पे है ना सोचने के लिए मजबूर करेगी। बहुत ही सारे हमें नए आयाम डायमेंशन हमें इससे मिलेंगे। बस आपको क्या है अपने मस्तिष्क को ओपन रखना है, ठीक है, और उन चीज़ों को ढूंढते रहना है निरंतर, जहाँ की हमको इस तरह से जैसे ये पॉइंट मिले उनको हम ऐसे आगे ढूंढते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उनका हम उपयोग करते रहेंगे। आंसर राइटिंग में इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जो आरंभिक जो मानव है उनके बारे में हमको वो जानकारी कैसे मिलती है? ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक लोग क्या करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि उनके द्वारा जो उपयोग किए गए जो भी वस्तुएं होंगी उनके द्वारा हमको है ना उनकी जानकारी मिलती है। और कार्बन डेटिंग के उपयोग करके हम पता लगाते हैं कि ये किस समय की वस्तुएं हैं, इसको भी याद रखना है। अब जैसे कि उन्होंने बोला कि वो किस किस चीज़ का उपयोग करते थे, पत्थर का, लकड़ियों का, हड्डियों का, इसके है ना औजार वो बनाते थे और वही हमको मिले भी हैं, ठीक। अब देखिए जैसे पत्थरों के औजार बनाए गए हैं तो जैसे काम में आप देखेंगे ये है ना, तो प्राचीनतम जो है औजार आपके यहाँ पे मिल रहे हैं काम में, ठीक है। फिर खां में क्या है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, ठीक है, खां में ये। तो आप देखिएगा डेवलपमेंट देखते रहिएगा, है ना, यही आपको सोचना है। इसके बाद उन्होंने क्या बनाया, गा बनाया, है ना, ये गा बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, घा बनाया, 10,000 साल पहले बनाए गए ये, ठीक। तो अब आप देखिए जो मानव है वो निरंतर है ना विकास करता है हर तरह से। उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो वो अपने बेस्ट की तरफ हमेशा जाने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ हमें है ना इनके इन हथियारों में है ना, इनके औजारों में वो दिख रही है कि पहले के जो देखिए औजार हैं कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो आपको क्या है बड़े और थोड़ा है ना बेढंग तरह से दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है ये थोड़े परिष्कृत हुए हैं। इनकी जो संरचना है ना उनमें देखिए क्या हो रहा है एक विकास हो रहा है, ठीक है। वो एक और अच्छी तरह से उसको है ना डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए वो डेवलपमेंट आपको ये उनके है ना सामाजिक और बौद्धिक विकास को दर्शा रहे हैं हथियार। ऐसे ही जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ आपको इस तरह से सोचना है कि अगर ये हो रहा है तो हम इससे किस किस प्रश्नों को बना सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ये बड़े हथियार हैं तो इनका उपयोग करने में आपको थोड़ी क्या है ज़्यादा असुविधा होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हाँ इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, तो इसको उन्होंने छोटा किया जिससे कि इनको पकड़ने में आसानी हो, उपयोग करने में आसानी हो, ज़्यादा प्रभावी हो। तो उस तरह से इसका डेवलपमेंट चलता चला गया। ये देखिए जैसे है ना अब वो जैसे कोई पौधा है उसकी जड़ ये उसको है ना ये नुकीले से उन्होंने खोद के उस पौधे को बाहर निकाल लिया, इसका उपयोग किया। अब वो जो है ना जानवरों की छाल पहनते थे उस जैसे उसमें देखिए छेद करना है तो इससे वो उसका छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये औजारों का देखिए उनको पता चल रहा है, इस तरह से वो पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। अब रहने की जगह निर्धारित करना है ना, जैसे हमने पहले के चैप्टर में देखा कि जो उनकी जो जगह है वो कहाँ है, नर्मदा नदी के पास भीमबेटका, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ये पुरापाषाण कालीन जो स्थल हैं, ठीक, ये दो इन्होंने ये रेड उसमें दिखाया है कुरनूल गुफाएं। तो ये गुफाओं में ही तो रहेंगे जो अपनी सुरक्षा के लिए वो गुफाओं में रहेंगे, रात में जंगली जानवरों और उनसे बचने के लिए, ठीक है, झुंड में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो गुफाएं मिल रही हैं तो आरंभिक मानव क्या है उसमें ही रहेगा, ठीक है। ये जो साइट्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए, है ना, और भी आप इनकी साइट्स को ढूंढिए क्योंकि इन पे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, बार बार वो पूछे जाते हैं कि जो आरंभिक मानव है, ठीक है, पाषाणकालीन जो स्थल हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो आप इस तरह से उनको बता सकते हैं।
तो जैसे आप इन इन सबको याद कर लीजिएगा कि पुरा पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, नव पाषाणकालीन कौन से हैं, महापाषाण कौन से हैं, ठीक है, आरंभिक गांव कौन से हैं, आधुनिक नगर कौन से हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप स्थल के हिसाब से ही मानव कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है ना, भौगोलिक रूप से उसका कैसे विकास हो रहा है, वो प्राकृतिक रूप से किन किन चीज़ों से लड़के अब अपना विकास करता जा रहा है। तो उसका विकास है ना हमेशा ज्योग्राफी से जुड़ा रहेगा। इतिहास जो है उसको हम बिना ज्योग्राफी से मिश्रित किए नहीं देख सकते हैं। तो इतिहास हमेशा भौगोलिक रूप से जुड़ा रहेगा। इसी साल ये प्रश्न भी पूछा गया है, आगे चल के हम है ना इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कि जैसे अभी जो आरंभिक जो मानव है वो गुफाओं में रहेगा अपनी सुरक्षा के लिए, नदी देखिए नदी के आसपास रहेगा जिससे कि वो है ना आसानी से पानी को प्राप्त कर सके, ठीक है। और इनके ही आसपास क्या होंगे, जंगल होंगे जहाँ पे वो जाके शिकार कर सकेगा, है ना। और वो क्या करेगा, खाद्य संग्राहक होगा, वहाँ से अपने खाने की चीज़ें इकट्ठा कर सकेगा। तो देखिए उसकी ज्योग्राफी वो डिसाइड हो रही है। जैसे ही वो थोड़ा सा और डेवलप होगा, खेती करना स्टार्ट करेगा, तो वो क्या है गुफाओं से है ना नीचे की तरफ आएगा। गुफाएं जैसे पत्थर है वो ऊपर पहाड़ों पे जाके रह रहा है, ऊपर गुफाओं में रह रहा है, फिर वो नीचे आएगा, नीचे आके क्या है अपनी बस्तियां बनाएगा, ठीक है, कृषि चालू करेगा। तो वो अपनी फिर वो अलग तरह से आत्मनिर्भर होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है हमें साथ साथ सोचते रहना है, ध्यान देते रहना है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब जैसे भीमबेटका है ना, मध्य प्रदेश में है। अब इसको हम याद रखेंगे, ये कि ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखते रहेंगे। अब जैसे वो बोल रहे हैं चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को हम क्या बोलते थे, उद्योग स्थल। तो उद्योग स्थल हमको याद रखना है। उद्योग स्थल क्या थे कि जहाँ पर पत्थरों के औजार बनाते थे वो। अब देखिए जैसे मैंने बोला ना कि वो प्रकृति पे हमेशा निर्भर रहेंगे, आज भी हम प्रकृति पे ही निर्भर हैं। तो उस तरह का जो मानव है उसने तकनीकी रूप से है ना जितना डेवलपमेंट कर रखा होगा उसी हिसाब से वो उस स्थान को चुनेगा रहने के लिए। तो उस वक्त उनको क्या चाहिए था, ऐसी जगह चाहिए था जहाँ पे पत्थर मिले जिनसे उन पत्थरों से वो हथियार बना सकें। उनको ऐसे स्थल चाहिए जहाँ पे उनको खाद्य संग्राहक बने रहें वो, ठीक है, शिकारी के रूप में वो बने रहें, है ना। अभी क्या है उनका डेवलपमेंट यहीं तक है, तो इसीलिए वो ऐसे ही स्थल पे रहेंगे। इसको आपको याद रखना है। इसी हम इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक से नहीं बने होंगे, समझ गए। हाँ, साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े है ना मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहते होंगे। ऐसे स्थलों को क्या बोल रहे हैं, वो आवासीय और उद्योग स्थल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मानव है वो हमेशा प्रकृति के साथ संघर्ष करता रहेगा और उसके साथ तालमेल बिठाता रहेगा और अपना डेवलपमेंट करता रहेगा। ये बात हमको हमेशा अपने मस्तिष्क में आपको रखनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया आवासीय स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उद्योग स्थल तो हम समझ ही गए। आवासीय स्थल किसे कह रहे हैं, उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कनराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी और ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है, समझ गए। तो ये चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से
जो उनका डेवलपमेंट है, उस हिसाब से उन्होंने इस स्थल को चुना। ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या है, एक हमेशा मैप दिमाग में बनाए रखना है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। स्थल को हम हमेशा दिमाग में रखेंगे कि वो इस स्थल को क्यों चुन रहे हैं, ठीक है। वो किस तरह का अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। उस जीवन को व्यतीत करने के लिए उन्हें कैसी भौगोलिक स्थिति पे रहना सबसे उपयुक्त होगा। इन सब बातों को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये पुरा स्थल के बारे में उन्होंने छोटी डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जिनसे कि आपको आगे सुविधा रहे। ये सब सेंटेंस जैसे आए पुरा स्थल, तो आपको पता चल जाए कि हाँ किस चीज़ की बात हो रही है। वह स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। मानव जहाँ रहेगा वहाँ पे उसको क्या, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही, ठीक है। तो इनके जो भी अवशेष मिलेंगे उनको हम पुरा स्थल बोलेंगे। आपको छोटी सी डेफिनेशन से पता चल गया। अब देखिए वो पाषाण औजार जो हैं उनका निर्माण कैसे करते थे, ठीक। यहाँ से आपको उनकी तकनीकी मिल रही है ना। इस पे भी क्वेश्चन आएगा, या उनके बारे में अगर पूछा जाता है कि वो उनकी जीवन शैली क्या थी, जो आरंभिक मानव थे, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह से बनाते थे वो अपने पाषाण उपकरणों को। एक को क्या करते थे, पत्थर से पत्थर को टकरा कर, ठीक, पत्थर रख लिया, उसको उससे टकरा कर अपना वो शेप बना लेते थे, ठीक है। दूसरा क्या करते थे, दबाव जो शल्क तकनीकी है ना, इसमें क्या है, क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था, वांछित उपकरण बना लिए जाते थे। तो ये जो दो तकनीकी हैं, ठीक है, इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपने औजारों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। अब क्या है, जो कुरनूल गुफा है उसमें क्या है, राग के अवशेष मिल रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, साक्ष्य मिलेंगे। साक्ष्य का क्या होगा कि हम विश्लेषण करते रहेंगे, ठीक है। उसको तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करके हम बताएंगे। तो ये तो आसान है कि राख मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है आरंभिक जो मानव है, यहाँ जब वो पहुँचा तो वो तब तक क्या हुआ था, उसको आग जलाना उसने सीख लिया था। क्योंकि जो एकदम जो प्रारंभिक था, आपको पता है ना कि उनको आग जलाना नहीं आता था, वो कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, जिसके बाद उसको वो फलों को, सब्जियों को, मांस को फिर वो पका के खाने लगे, ठीक। तो ये एक बड़ा आविष्कार है। आग की खोज से फिर क्या हुआ, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काफ़ी समृद्ध हो गए। क्या वो आग जलाते थे तो जंगली जो जानवर थे वो उनके आसपास नहीं आते थे, ठीक है। पका हुआ खाना खाना स्टार्ट कर दिया, तो आग से देखिए हमें है ना बहुत सारे लाभ हुए। तो वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आग के आविष्कार के बाद वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनसे है ना मानव जीवन में परिवर्तन आए होंगे। तो यही जो मैं बोल रहा हूँ, ये सोचना आपको है ना स्टार्ट रखना है। अब यहाँ क्या है, बदलती जलवायु, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब ठीक है, अब जैसे इनकी संख्या बढ़ी है ना, फिर से भौगोलिक रूप से ये परिवर्तन आए, तो उसका है ना मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। अब उनको क्या है कि अलग तरह के जानवर मिल गए जिसका वो शिकार कर सकते थे, जिनको है ना वो पालतू भी बना सकते थे। दोनों तरह से उसका है ना वो उपयोग कर सकते थे। और साथ साथ क्या हुआ कि जब जलवायु परिवर्तन आया तो बहुत सारी जो फसलें हैं वो उगने लगी, है ना, क्योंकि आइस जो एरा था वो तो उसमें तो आप समझ सकते हैं ना कि ज़्यादा पेड़ पौधे फसलें नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब पैदा होने लगेंगी। तो यहाँ फिर से ज्योग्राफी ने क्या है, इतिहास को प्रभावित किया, मानव इतिहास को, ठीक है, सभी के जीवन को वैसे प्रभावित किया। तो यहाँ से फिर क्या है, अभी वहाँ पे क्या है, गेहूँ, जौ, धान प्राकृतिक रूप से है ना ये भी अब
आने लगे थे। अब हम है ना नाम और तिथियां जान लेते हैं। आरंभिक काल, ठीक है, वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या पुरापाषाण काल कह रहे हैं। ये दो शब्दों से बना है, पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। अब देख ही रहे हैं आप, जो भी इस समय है वो पत्थर के जो भी औजार हैं उसके हिसाब से पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड बता दिया, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान इस टाइम को ये मान रहे हैं, ठीक। फिर पुरापाषाण काल को उन्होंने क्या किया है, 3 भागों में विभाजित कर दिया है, आरंभिक, मध्य, ठीक है, एवं उत्तर पुरापाषाण काल। और इसमें बोल रहे हैं जो मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। इस काल में हमें क्या है, पर्यावरणीय बदलाव मिल रहे हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय वो क्या बता रहे हैं, 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मैंने बोला ना, वो अभी हमने इस बात में डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण का इनको कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों और मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजारों मिलते हैं, ठीक है। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी, वो आप वहाँ पे ऊपर से शेप से समझ ही जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। बस उसको है ना टाइम पीरियड से हम उसको जोड़ लेंगे कि किन किन उस पर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है, इसे नवपाषाण काल कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो आगे हम इसको पढ़ लेंगे। अब जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी गुफाओं में है ना चित्र मिले हैं, ठीक है। उन चित्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उस समय का जो भी चित्रों के माध्यम से हम उस समय में समाज किस तरह से डेवलप हो चुका था, है ना, सामाजिक संरचना क्या थी, उस बारे में हम पता करते हैं। लेकिन उन चित्रों से हमें कौन क्या करता था इस बारे में कोई है ना विभाजन का किसी तरह का संकेत नहीं मिलता है कि महिलाएं कोई फिक्स काम करती थी या पुरुष कोई फिक्स काम करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई हमें साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हमको सामाजिक विभाजन नहीं दिखाई देता है इस काल के दौरान। और भारत में जैसे अब देखिए, ये पीटी के लिए क्वेश्चन बन गया है ना, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के क्या है, पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर क्या क्या है, चित्रकारी भी किया गया है, ठीक है। और अंडों से मनके भी बनाए गए हैं। तो ये हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया, इसको हम याद रखेंगे। ये फैक्ट्स हमारे इन पे ही है ना क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। वो मैप में अब हम हुसंगी जो है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। मैप में जाके उसको देख लीजिएगा। और उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, ठीक है। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इसकी जानकारी मिल गई, ठीक। ये अब ये साइट आपको इस स्थल को भी मैप में देखना है और याद भी रखना है, ठीक है, कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो इसको भी ऐड कर सकें। ये है फिर वो फ्रांस के बारे में कुछ जानकारी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और ये कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद कर लीजिएगा आप। ये चैप्टर यहीं तक था।